हम में से अक्सर लोग हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ही शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि उनको मैदे की जलन है या मैदे में तेज़ाबियत है, या वो कहते हैं कि एक हार्ट बर्न की कैफ़ियत है। हमारा जो मैदा है उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, उसमें दर्द है और इसके लिए वो मुख्तलिफ़ अलामात जो है वो बताते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मुनज़्ज़ा रहमान है और आज मैं हार्ट बर्न के बारे में बात करूँगी। यानी कि हमारे मैदे की जो तेज़ाबियत है वो क्यों पैदा होती है, उसके क्या अवामिल हैं हमारी लाइफ़स्टाइल में, हमारी रोज़मर्रा जो डाइट है उसमें हम ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारी मैदे की तेज़ाबियत को बढ़ाती हैं, हमें मैदे की तकलीफ़ देती हैं, हमें दर्द होता है, जलन होती है। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से अपनी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करके, अपनी डाइट को, अपने लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई करके अपनी ज़िंदगी के, अपनी रोज़मर्रा के मामूलात में मामूली सी तब्दीली करके किस तरह से हार्ट बर्न से बच सकते हैं। और हार्ट बर्न अगर आपको बहुत ज़्यादा शदीद नौइयत का होता है, यानी कि अगर इसने अल्सर की सूरत इख्तियार कर ली है, तो उसका किस तरह से इलाज किया जाता है। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जी, आगाज़ करते हैं वीडियो का। मैं थोड़ा सा आपको ये बताती चलूँ कि हमारा जो मैदा है, ये कुदरत ने इसके अंदर एक कुदरती तौर पर ऐसी सलाहियत रखी है कि इसके अंदर एसिड प्रोडक्शन होती रहती है। यानी कि इसके अंदर एसिड जो है वो पैदा होता रहता है, जो कि हमारे हाज़मे के निज़ाम को नॉर्मल रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन यही एसिड की या तेज़ाबियत की जो प्रोडक्शन है, अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा होने लगे तो फिर ये हमारे लिए तकलीफ़ का बाइस बनती है, जिसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। इसकी एक बड़ी वजह हमारी डाइटरी हैबिट्स या हमारी जो ग़िज़ा है वो शामिल है। हम किस तरह की खुराक खाते हैं, हमारी ग़िज़ा में क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं, ये बहुत ज़्यादा तयन करता है इस बात का कि आपके मैदे की तेज़ाबियत की तकलीफ़ होगी या नहीं। अक्सर जो हम जंक फूड, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि जंक फूड जो है वो ली जाती है और उसमें हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी यानी कि मिर्च मसाले वाली तली हुई अशिया बहुत ज़्यादा शामिल होती हैं और मुरगन खाने जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। और हर वो चीज़ जो कि हमें बहुत ज़्यादा हमारा खाने को, चटपटी चीज़ें खाने को दिल करता है, तो ऐसी तमाम अशिया जो कि ज़्यादा तेल में बनाई जाती हैं, तली हुई अशिया, इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी यानी कि मिर्च मसाले वाली जितनी भी अशिया हैं, जिसमें लाल मिर्च और सब्ज़ मिर्च, काली मिर्च, ये तमाम किस्म की जो मिर्चें हैं और मसाले हैं, ये तमाम चीज़ें, रोगन वगैरह शामिल किए जाते हैं। ऐसी तमाम अशिया आपके मैदे की तेज़ाबियत का बाइस बन सकती हैं। फिर उसके अलावा हमारी ईटिंग जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप किस तरह से खाना खाते हैं, आप डेफ़िनेटली आजकल हर इंसान जो है वो कहता है कि मैं मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा है तो हमारी खाने की कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं है। हम 2 या 3 मील्स के दरमियान में इतना वक्फ़ा नहीं छोड़ते कि वो पहले वाले खाने को हज़म होने का टाइम मिल सके। इसी तरह से ख़ास तौर पे जो आपका रात का खाना है, यानी कि जो डिनर है, वो आप किस टाइम पे खाते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर रात का खाना कम से कम सोने से 3 घंटे पहले आप खाएँगे तो वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट भी होगा और आपके जिस्म में किसी किस्म के उसके मुज़िर असरात नहीं होंगे। इसलिए आपकी ये ईटिंग हैबिट्स और ईटिंग टाइमिंग जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके स्टमक प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए। उसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास आती हैं, जिसमें स्मोकिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो ये भी आपके मैदे के लिए लॉन्ग टर्म जाके, यानी कि आपके लिए मुस्तकबिल में आपको सिगरेट, जो जितने भी सिगरेट नोशी करने वाले अफराद हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म जो है मैदे की बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। और क्योंकि इससे जितने भी आप सिगरेट ले रही हैं, अल्कोहल, शराब नोशी है या मुख्तलिफ़ किस्म की नशा आवर चीज़ें हैं, तो ये आपके मैदे की जो हमारी एक लाइनिंग होती है उनको, उनके अंदर छोटे छोटे ज़ख़म पैदा कर देते हैं और वो ज़ख़म वक्त गुजरने के साथ साथ अल्सर की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और वो जिस्म के अंदर, मैदे के अंदर फिर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। यानी कि थोड़ा थोड़ा खून जो है वो मैदे के अंदर रिश्ता रहता है, जिससे आप में ना सिर्फ खून की कमी वाक़ होने का इम्कान होता है, बल्कि साथ ही साथ आपको क्रोनिक अल्सर भी डेवलप हो जाता है। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो आप देख लें कि आपकी लाइफ़स्टाइल में ये चीज़ें तो शामिल नहीं कि स्मोकिंग, अल्कोहल, इसके अलावा कॉफ़ी और टी वगैरह, जितनी कैफ़ीन वाली चीज़ें हैं, कॉफ़ी है, टी है, ड्रिंक्स है मुख्तलिफ़ किस्म की, और साथ ही साथ जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं,
जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कोला ड्रिंक्स आ जाती हैं, ये भी आपकी मैदे की तेज़ाबियत बढ़ाने का बहुत अहम किरदार अदा करती हैं और मैदे की तेज़ाबियत का बाइस बनती हैं। फिर जनाब उसके बाद कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हैं जो कि आपके लिए अल्सर या हार्टबर्न पैदा कर सकती हैं। उसमें कुछ मौरूसी बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे गर्ड है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको बोलते हैं। उसके अलावा अगर आपके जिगर की या लबलबे की, पैंक्रियास की कोई बीमारी है तो ये भी इसकी एक वजह हो सकती है। फिर साथ ही साथ मैदे की अपनी सोजिश यानी कि गैस्ट्राइटिस जो है वो भी मैदे की तेज़ाबियत या जलन का बायस बन सकती है। फिर हम देखते हैं कि एक एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस भी आपको पेट के मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको हार्ट बर्न की शिकायत है। अब किसी को अगर हार्ट बर्न या मैदे की तेज़ाबियत होती है तो उसकी अलामात क्या होंगी, थोड़ी सी हम इस पर अगर बात करें तो सबसे पहले तो टिपिकल सिम्टम ये होगा कि वो उसको मैदे के अंदर वो इस तरह से हाथ रख के बताएगा कि मुझे एक जलन की या मेरा जो मैदा है वो जलता है, उसमें सोजिश महसूस होती है, उसमें तकलीफ़ होती है, दर्द भी हो सकता है। फिर उसके अलावा वो कहते हैं कि जी मुंह का जायका जो है वो कड़वा है, या हमें खट्टी डकारें आती हैं और हमारा खाना जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे हमें ऊपर की तरफ वापस आ रहा है, जैसे गट में ये सिम्टम्स होते हैं। तो ये तमाम अलामात अगर आपको हों तो फिर आपको ज़रूरत है इस चीज़ को देखने की कि कहीं आपकी लाइफस्टाइल में या आपकी डाइट में कोई इस किस्म की चीज़ तो शामिल नहीं जो आपको हार्ट बर्न का बायस बन रही है। तो सबसे पहले तो इन चीज़ों को रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है कि अगर ये तमाम चीज़ें जो मैंने जिनका जिक्र किया, इनमें से अगर आपके सामने कोई इस तरह की चीज़ आती है तो आपने उस चीज़ को तर्क करना है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आप सिगरेट नोशी तर्क कर दीजिए। अगर आप शराब नोशी करते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की कोई और नशा आवर अद्वियात वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपको तर्क करना होंगे। उसके अलावा आप टी यानी चाय, कॉफ़ी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल अगर करते हैं तो वो भी आप लिमिट कर दीजिए। फिर साथ ही साथ आपने ये देखना है कि आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी वो ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म की गैर ज़रूरी अद्वियात जो हम इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे पेन किलर्स, दर्द की जो मुख्तलिफ़ अद्वियात हैं उनका कसरत से जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनका मैदा डैमेज हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम और फिर उनके अंदर हार्ट बर्न की तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा एस्प्रिन एक बहुत ही मशहूर ड्रग है जो कि अक्सर खून पतला करने वाली जो गोली एस्प्रिन है वो बहुत ज़्यादा मैदे के प्रॉब्लम्स के लिए नोटोरियस है। फिर उसके बाद प्रेडिस्टोन है, इब्यूप्रोफिन है और मुख्तलिफ़ किस्म की पेन किलर्स या दर्द की अद्वियात जो है वो शामिल है। तो ये अद्वियात जो है कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले आप किसी भी मुस्तनद डॉक्टर की राय लीजिए और फिर दवाई का इस्तेमाल करें। कोई भी आजकल इंटरनेट को ब्लाइंडली फॉलो करके हम अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। और जब तक आपको कोई भी मुस्तनद मौलिद जो है वो दवाई एडवाइस ना करे, आप अवॉइड करें मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करना, ताकि आपका मैदा जो है वो इस तरह की सिचुएशन में ना जाए। फिर जनाब आपने देख लिया कि अगर ये आप सबसे पहले तो मैदे की अगर आपको तेज़ाबियत की या जलन की शिकायत है तो आप इन फैक्टर्स को देखिए और फिर जो आप ये डाइट को भी देख लें कि आप डाइट में क्या मुरगन किस्म की मिर्च मसाले वाली तली हुई चटपटी अशिया तो नहीं इस्तेमाल करें, उनको आप कट डाउन कर दीजिए। आप सादा ऑर्गेनिक नेचुरल कुदरती चीज़ें घर की बनी हुई अशिया लीजिए। घर के बने हुए खाने जो हैं वो आपकी सेहत के लिए ना सिर्फ आपके लिए आपको तवानाई देते हैं बल्कि आपके लिए हाइजीनिक और बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे माहौल में बनाए जाते हैं और आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। तो इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हम डॉक्टर्स जो हैं वो आप लोगों को अपने डाइटरी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस करते हैं। उसके बाद जनाब अगर आपको ये मसला फिर भी सेटल नहीं होता तो फिर आपको डॉक्टर की राय लेने की ज़रूरत है और आपको डॉक्टर की एडवाइस लेना पड़ेगी। उसके लिए फिर आपने क्या करना है कि डॉक्टर आपके मैदे से जो हमारा एक कैमरे का टेस्ट होता है एंडोस्कोपी, वो भी की जाती है मुख्तलिफ़ बीमारियों की नोयत को समझने के लिए और जांचने के लिए। उसमें आपके जो मैदे का कुछ टुकड़ा लेकर उसको एग्जामिन किया जाता है और उसमें अगर कोई इन्फेक्शन है या जरासीम है या कोई भी उसकी जो पैथोलॉजी है उसको देखा जाता है कि वो किस तरह से हम उसको ट्रीट करेंगे। फिर डिपेंड करता है कि उसका क्या जो आपका डायग्नोसिस है या जो भी आपका कॉज दरियाफ्त होता है उस टेस्ट के ज़रिए, फिर उसके मुताबिक डॉक्टर आपको दवाई जो है वो तजवीज़ करेगा। फिर जनाब मुख्तलिफ़ किस्म के जो फल हैं वो भी इस मैदे की तेज़ाबियत में या
जो एसिडिटी है उसको इंक्रीज़ करते हैं, जिसमें सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे माल्टा, लीमो वगैरह हो गया, साथ ही साथ अंगूर है, टमाटर है। तो ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। और एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल जो है वो भी, आप अगर बैठे रहते हैं ज़्यादा टाइम, तो ये भी आपको हार्ट बर्न कॉज करने में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। तो आपको इन तमाम चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर फिर उसके बाद डेफिनेटली आपकी टेस्ट के बाद जब आपका डायग्नोस हो गया, तो आपके जो कॉज़ है या जो आपकी बीमारी की जड़ है उसको ट्रीट करते हुए आपको मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात देगा। और फिर सबसे अहम बात ये है कि मरीज़ डॉक्टर की बताई हुई दवा तो लेते हैं, लेकिन 2-3 दिन जब वो लेते हैं और उनका मैदा बेहतर होना शुरू हो जाता है, तो वो जो दवाई का कोर्स है या जो इन्फेक्शन को ट्रीट करने का एक कोर्स होता है प्रॉपर, उसको छोड़ देते हैं। इस तरह से वो उनका फिर एसिड प्रोडक्शन मज़ीद बढ़ जाती है और एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है, और इस तरह से उनकी बीमारी जो है वो शदीद नौयत इख्तियार कर लेती है। इसलिए डॉक्टर जब आपको कोई भी इलाज तजवीज़ करे, तो आपने करना क्या है कि आपने उसके ट्रीटमेंट को फॉलो करना है। न सिर्फ फॉलो करना है बल्कि उसको प्रॉपर टाइम तक कंप्लीट करना है और अपना दवा का कोर्स कंप्लीट करके अपनी इलाज को मुकम्मल करना है, ताकि आपको फ्यूचर में इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो ना हों। इसी तरह से आप अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, अपने डॉक्टर के ज़रिए प्रॉपर अद्वियात को फॉलो करके और अपनी तमाम डाइट को देखते हुए, अच्छी हेल्दी जो बैलेंस्ड डाइट है और सिंपल सादा खुराक, आजकल जो ऑर्गेनिक फूड या ऑर्गेनिक डाइट पे बहुत ज़ोर दिया जा रहा है, उसका मकसद यही है कि जितनी आप नेचुरल कुदरती ग़िज़ा खाएंगे, सादा खुराक लेंगे, वो आपके मैदे के लिए, आपके तमाम हाज़मे के निज़ाम के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए आई होप कि जिन लोगों को मैदे की तेज़ाबियत की शिकायत है, वो अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करके, और तमाम फ्रेंड्स जो है वो इससे ज़रूर आप ज़रूर इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख के और अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके और मैदे की जो तेज़ाबियत है उसको काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो से फ्रेंड्स को बहुत फ़ायदा हुआ होगा। और अगर आप मज़ीद किसी टॉपिक के बारे में कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि आपसे हमारा राब्ता बरकरार रहे।